एयरप्लेन। आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल पैसेंजर एयरप्लेन जिसके अंदर सैकड़ों लोग बैठे हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक बड़ी मेटल मशीन लगती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि एक एयरप्लेन सिर्फ मेटल की शीट्स जोड़कर नहीं बनता। इसके पीछे हजारों अलग अलग पार्ट्स, एडवांस्ड मशीन्स, इंजीनियर्स की महीनों की प्लानिंग और ऐसी टेस्टिंग होती है जहां छोटी सी गलती की भी कोई जगह नहीं होती। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एयरप्लेन की कहानी फैक्ट्री फ्लोर से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक आइडिया से। जब इंजीनियर्स तय करते हैं कि उन्हें ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना है जो हजारों किलोमीटर तक उड़ सके, सैकड़ों पैसेंजर्स को सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और साथ ही इतना मजबूत और हल्का हो कि आसमान में एफिशिएंटली उड़ पाए। अब सवाल है, इतनी विशाल और भारी मशीन आखिर हवा में उड़ती कैसे है? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस स्टेज पर जाना होगा जहां एयरप्लेन अभी बना भी नहीं है। एक विशाल कंप्यूटर स्क्रीन पर इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट का डिजिटल मॉडल तैयार करते हैं। एयरक्राफ्ट का आकार कैसा होगा, विंग्स कितने बड़े होंगे, बॉडी कितनी लंबी होगी और हवा उसके ऊपर और नीचे से कैसे गुजरेगी, हर चीज को पहले कंप्यूटर में डिजाइन और टेस्ट किया जाता है, क्योंकि एयरप्लेन बन जाने के बाद गलती सुधारना आसान नहीं होता। इसलिए इंजीनियर्स पहले ही हजारों सिचुएशंस को ध्यान में रखते हैं। तेज हवा, अलग अलग ऊंचाई, बदलता मौसम और कई फ्लाइट कंडीशंस में एयरक्राफ्ट कैसा बिहेव करेगा, इन सवालों के जवाब डिजिटल सिमुलेशंस में खोजे जाते हैं और यहीं से एयरप्लेन की असली जर्नी शुरू होती है। लेकिन डिजाइन तैयार होने के बाद इंजीनियर्स के सामने एक और बड़ी चुनौती होती है। एयरप्लेन को मजबूत भी होना है और हल्का भी। अगर एयरक्राफ्ट बहुत भारी होगा तो उसे उड़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और अगर उसे हल्का बनाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ कम कर दी जाए तो सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। यानी यहाँ हर किलोग्राम मायने रखता है। इसीलिए एयरप्लेन बनाने में ऑर्डिनरी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए स्पेशल एल्यूमिनियम एलॉयज, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे एडवांस्ड मटेरियल्स चुने जाते हैं। लेकिन इन मटेरियल्स को सीधे फैक्ट्री में इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले इन्हें अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इन्हें प्रेशर दिया जाता है, खींचा जाता है और एक्सट्रीम कंडीशंस में उनकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, क्योंकि जो मटेरियल एक दिन लोगों को आसमान में लेकर जाएगा उसे पहले जमीन पर अपनी ताकत साबित करनी होती है। और अब इन मटेरियल्स की असली जर्नी फैक्ट्री के अंदर शुरू होती है। विशाल मशीन्स मेटल और कंपोजिट शीट्स को बेहद प्रिसाइज शेप्स में काटती हैं। कहीं एयरक्राफ्ट के बड़े पैनल्स तैयार हो रहे हैं तो कहीं छोटे छोटे कंपोनेंट्स। यहाँ प्रिसिजन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि कभी कभी एक छोटे से होल की पोजीशन भी एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से रखनी पड़ती है। धीरे धीरे हजारों अलग अलग पार्ट्स तैयार होने लगते हैं, लेकिन इस स्टेज पर आपको कोई पूरा एयरप्लेन दिखाई नहीं देगा। एक जगह एयरक्राफ्ट की बॉडी के सेक्शंस बन रहे हैं, दूसरी जगह विंग्स के अंदर लगने वाले स्ट्रक्चर्स तैयार हो रहे हैं। कहीं टेल सेक्शन बन रहा है तो कहीं डोर्स और दूसरे जरूरी कंपोनेंट्स। पूरा एयरप्लेन अभी हजारों अलग अलग पीसेस में बंटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन असली मैजिक अब शुरू होने वाला है। फैक्ट्री के सबसे बड़े हिस्से में इन अलग अलग पीसेस को एक साथ लाया जाता है और यहीं पहली बार महसूस होता है कि ये हजारों अलग अलग पार्ट्स वास्तव में एक ही विशाल मशीन के हिस्से हैं। एक विशाल असेंबली एरिया में एयरक्राफ्ट की बॉडी के बड़े बड़े सेक्शंस रखे जाते हैं। हैवी मशीन्स और स्पेशल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स उन्हें अपनी सही पोजीशन पर होल्ड करते हैं। इंजीनियर्स हर मेजरमेंट और अलाइनमेंट को केयरफुली चेक करते हैं। फिर धीरे धीरे इन सेक्शंस को एक दूसरे के करीब लाया जाता है और जब सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो जाता है तब मजबूत फास्टनर्स और हजारों प्रिसाइज कनेक्शंस की मदद से इन्हें जोड़ा जाता है। कुछ समय पहले तक जो पार्ट्स अलग अलग पड़े थे, अब वे धीरे धीरे एक एयरक्राफ्ट की बॉडी का रूप लेने लगते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बाहर की बॉडी तक सीमित नहीं है। एयरक्राफ्ट के अंदर वायर्स, केबल्स और कई जरूरी सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा रहे होते हैं, क्योंकि एयरप्लेन के लिए सिर्फ बॉडी और विंग्स काफी नहीं है। उसे एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मशीन्स बनना है जो हजारों फीट की ऊंचाई पर भी लगातार और रिलायबली काम करती रहे। और अभी तक हमने एयरप्लेन को उड़ते हुए देखा भी नहीं है, क्योंकि उसका सबसे पावरफुल हिस्सा अभी फैक्ट्री में हमारा इंतजार कर रहा है। वह हिस्सा जो इस विशाल स्ट्रक्चर को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक असली फ्लाइंग मशीन बनाएगा। और अब बारी है जेट इंजन की।
अब एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक विशाल स्ट्रक्चर है। ये खुद से उड़ नहीं सकता। इसे आसमान तक पहुंचाने के लिए अब उस हिस्से की जरूरत है जो इसे हवा में आगे बढ़ने की ताकत देगा। लेकिन इंजिन्स लगाने से पहले एयरक्राफ्ट की विंग्स को तैयार करना जरूरी होता है। बाहर से देखने पर विंग काफी सिंपल दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क छिपा होता है। मजबूत स्पार्स और रिब्स विंग को स्ट्रेंथ देते हैं और उड़ान के दौरान आने वाले प्रेशर को संभालने में मदद करते हैं। यहीं एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक्स भी तैयार किए जाते हैं, यानी जिस विंग को हम सिर्फ एयरप्लेन को हवा में उठाने वाला हिस्सा समझते हैं, वही एयरक्राफ्ट का फ्यूल भी कैरी कर रही होती है। इसके बाद विंग की आउटर स्किन लगाई जाती है और धीरे धीरे उसका स्मूथ एरोडायनामिक शेप तैयार होता है, लेकिन विंग अब भी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। इसके किनारों पर फ्लैप्स और एयरॉन्स जैसे मूविंग सरफेसेस लगाए जाते हैं, जो उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। और अब आता है एक बड़ा मोमेंट। विशाल मशीन्स और क्रेन की मदद से विंग्स को एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी के पास लाया जाता है। वर्कर्स और इंजीनियर्स हर अलाइनमेंट को केयरफुली चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो बड़े पार्ट्स को जोड़ना नहीं है, इन दोनों को इस तरह कनेक्ट करना है कि एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान आने वाले इनॉर्मस फोर्सेस को सेफली सह सके। और फिर धीरे धीरे विंग्स एयरक्राफ्ट की बॉडी से जुड़ जाती हैं। अब पहली बार ये विशाल स्ट्रक्चर सच में एक एयरप्लेन जैसा दिखाई देने लगता है, लेकिन अभी भी इसमें उड़ने की ताकत नहीं आई है, क्योंकि अब बारी है उसके सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स हिस्से की, जेट इंजन। फैक्ट्री में तैयार इंजन को स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से एयरक्राफ्ट के पास लाया जाता है। इतना पावरफुल इंजन सिर्फ एक प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर हजारों कंपोनेंट्स होते हैं जो बेहद हाई स्पीड पर काम करते हैं। इंजन को विंग के नीचे केयरफुली पोजीशन किया जाता है और मजबूत माउंटिंग स्ट्रक्चर्स से अटैच किया जाता है। इसके बाद फ्यूल लाइंस, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और कंट्रोल सिस्टम्स को इंजन से कनेक्ट किया जाता है। हर कनेक्शन को बार बार चेक किया जाता है, क्योंकि इंजन स्टार्ट होने के बाद किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन एयरप्लेन की ताकत सिर्फ उसके इंजन से नहीं आती। अब एयरक्राफ्ट के अंदर भी काम तेजी से चल रहा है। कॉकपिट में पायलट के सामने स्क्रीन्स, कंट्रोल्स और नेविगेशन सिस्टम्स लगाए जाते हैं। एक एक वायर को उसकी सही जगह पर कनेक्ट किया जाता है। कहीं हाइड्रोलिक सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं जो लैंडिंग गियर और फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस को ऑपरेट करने में मदद करेंगे, तो कहीं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं जो एयरक्राफ्ट के अलग अलग हिस्सों को पावर देंगे। धीरे धीरे बाहर से एयरक्राफ्ट लगभग कंप्लीट दिखाई देने लगता है, लेकिन अंदर अभी भी सैकड़ों सिस्टम्स अपनी जगह ले रहे होते हैं। और फिर आता है वो फेज जहां एयरक्राफ्ट को देखकर लगता है कि अब बस इसे उड़ाना बाकी है, लेकिन फैक्ट्री इतनी आसानी से इसे आसमान में नहीं भेजती, क्योंकि जिस मशीन में सैकड़ों लोग बैठने वाले हैं उसे पहले जमीन पर अपनी रिलायबिलिटी साबित करनी होगी। और यहीं से शुरू होता है एयरक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण फेज, टेस्टिंग। इंजीनियर्स अब एक एक सिस्टम को चेक करेंगे। क्या ब्रेक्स सही काम कर रहे हैं? क्या लैंडिंग गियर ठीक तरीके से खोल और बंद हो रहा है? क्या फ्लाइट कंट्रोल्स सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं? क्या कैबिन प्रेशर मेंटेन हो रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या यह विशाल मशीन सच में अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार है? इसका जवाब जानने के लिए अब एयरक्राफ्ट को जमीन पर एक एक करके कई मुश्किल टेस्ट से गुजरना होगा। और जब इसके इंजन्स पहली बार पूरी ताकत के साथ स्टार्ट होंगे, तब महीनों की इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिजाइन या मशीन नहीं रहेगी, वो पहली बार एक लिविंग मशीन की तरह महसूस होगी। लेकिन क्या ये एयरक्राफ्ट जमीन पर हर टेस्ट पास कर पाएगा? और जब पहली बार इसके व्हील्स रनवे छोड़ेंगे, तब क्या ये सच में वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसा इंजीनियर्स ने इमेजिन किया था? अब एयरक्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, उसकी बॉडी जुड़ चुकी है, विशाल विंग्स अपनी जगह पर हैं, इंजन्स इंस्टॉल हो चुके हैं और कॉकपिट के अंदर वे सभी कंट्रोल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से पायलट हजारों फीट ऊपर इस मशीन को कंट्रोल करेगा। लेकिन फैक्ट्री में सिर्फ देखकर ये मान लेना काफ़ी नहीं होता कि एयरप्लेन उड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब असली सवाल शुरू होता है, क्या इसके अंदर लगा हर सिस्टम सही समय पर और सही तरीके से काम करेगा? इसका जवाब जानने के लिए एयरक्राफ्ट को एक लंबे और बेहद केयरफुल टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट की पूरी बॉडी को ध्यान से इंस्पेक्ट करते हैं।
हर कनेक्शन, हर पैनल और हर जॉइंट को चेक किया जाता है। कहीं कोई छोटा क्रैक तो नहीं, कोई कनेक्शन लूज तो नहीं, या किसी कंपोनेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो बाद में एक बड़ी परेशानी बन सकती है। इसके बाद एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद सिस्टम्स को एक एक करके एक्टिवेट किया जाता है। कॉकपिट की स्क्रीन्स जलने लगती हैं, लाइट्स चेक होती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स टेस्ट किए जाते हैं और फिर बारी आती है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स की। पायलट जब कॉकपिट से कोई कंट्रोल इनपुट देगा तो विंग्स और टेल पर लगे मूविंग सरफेसेस को बिल्कुल सही रिस्पॉन्स देना होगा, इसलिए जमीन पर ही इन्हें बार बार मूव करके टेस्ट किया जाता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम्स में से एक की टेस्टिंग होती है, लैंडिंग गियर। इतने बड़े एयरक्राफ्ट का पूरा वेट जमीन पर इसी सिस्टम पर टिका होता है, इसलिए लैंडिंग गियर को बार बार एक्सटेंड और रिट्रैक्ट करके देखा जाता है। ब्रेक्स भी केयरफुली टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट को उड़ाना जितना इम्पोर्टेंट है, उसे सुरक्षित तरीके से जमीन पर वापस लाना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अब तक इंजन सिर्फ एयरक्राफ्ट पर लगा हुआ एक पावरफुल मशीन था, अब इंजीनियर्स उसे पहली बार वास्तव में चलाने वाले हैं। एयरक्राफ्ट को स्पेशल टेस्टिंग एरिया में ले जाया जाता है, इंजन के आसपास का एरिया क्लियर किया जाता है, वर्कर्स और इंजीनियर्स अपनी पोजीशंस पर पहुंचते हैं और फिर कॉकपिट से इंजन स्टार्ट करने का कमांड दिया जाता है। कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर इंजन धीरे धीरे घूमना शुरू करता है, आवाज बढ़ती जाती है और अचानक पूरा एरिया पावरफुल वाइब्रेशन और डीप रोअर से भर जाता है। यह वह मोमेंट होता है जब महीनों की इंजीनियरिंग पहली बार एक लिविंग मशीन की तरह महसूस होती है। लेकिन इंजीनियर सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर खुश नहीं होते, वे लगातार डेटा मॉनिटर कर रहे होते हैं। इंजन का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर सही है या नहीं, वाइब्रेशन नॉर्मल है या नहीं, हर छोटी डिटेल को केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है। अगर किसी रीडिंग में कुछ अनयूजुअल मिलता है तो टेस्टिंग रोक दी जाती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द उड़ाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है उसे सुरक्षित तरीके से उड़ाना। इसके बाद फ्यूल सिस्टम की टेस्टिंग होती है। एयरक्राफ्ट के विशाल फ्यूल टैंक्स और उनसे जुड़े पाइप्स को चेक किया जाता है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं। हाइड्रोलिक सिस्टम्स भी टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि यही सिस्टम्स एयरक्राफ्ट के कई इंपॉर्टेंट मूविंग पार्ट्स को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। फिर आता है कैबिन का एक बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट, प्रेशर टेस्ट। जब एयरक्राफ्ट हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो बाहर की हवा नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए सूटेबल नहीं होती, इसलिए कैबिन को प्रेशराइज्ड रखना जरूरी है। इंजीनियर्स कैबिन को कंट्रोल्ड तरीके से प्रेशराइज करते हैं और देखते हैं कि एयरक्राफ्ट की बॉडी उस प्रेशर को सही तरीके से होल्ड कर रही है या नहीं। अब एयरप्लेन के लगभग हर मेजर सिस्टम को टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या एयरक्राफ्ट सिर्फ जमीन पर सारे टेस्ट्स पास कर सकता है या फिर सच में हवा में जाकर भी वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसा इंजीनियर्स ने उम्मीद की है? इस सवाल का जवाब कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं देगा, इसका जवाब देगा पहला टेस्ट फ्लाइट। फैक्ट्री के बाहर रनवे तैयार है, एयरक्राफ्ट धीरे धीरे अपने हैंगर से बाहर निकलता है। कुछ समय पहले तक ये हजारों अलग अलग पार्ट्स का कलेक्शन था, अब ये एक कंप्लीट एयरक्राफ्ट है। इंजीनियर्स आखिरी चेक्स करते हैं, टेस्ट पायलट्स कॉकपिट में बैठते हैं, डोर्स बंद होते हैं, इंजन्स स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे एयरक्राफ्ट टैक्सी करते हुए रनवे की तरफ बढ़ता है। हर मीटर के साथ टेंशन बढ़ती जाती है, क्योंकि अब वो मोमेंट करीब है जिसका इंतजार पूरी मैन्युफैक्चरिंग टीम ने किया है। एयरक्राफ्ट रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर रुकता है, कुछ सेकंड्स के लिए सब शांत हो जाता है, फिर इंजन्स की पावर बढ़ती है, एयरक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ता है, स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और फिर इसके व्हील्स जमीन से अलग हो जाते हैं। जिस एयरक्राफ्ट को फैक्ट्री में हजारों अलग अलग पार्ट्स से बनाया गया था, वो अब पहली बार सच में आसमान में है। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्लाइट नहीं है। टेस्ट पायलट्स और इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट के हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। क्या कंट्रोल्स सही रेस्पॉन्स दे रहे हैं? क्या इंजन्स स्टेबल हैं? क्या एयरक्राफ्ट एक्सपेक्टेड तरीके से क्लाइंब कर रहा है? हर सेकंड इम्पोर्टेंट है। और जब एयरक्राफ्ट सेफली वापस रनवे पर उतरता है तो फैक्ट्री में मौजूद लोगों के लिए ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं होती, ये महीनों और सालों की मेहनत का रिजल्ट होता है। लेकिन एयरप्लेन की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब एक आखिरी सवाल बाकी है, क्या ये एयरक्राफ्ट अब पैसेंजर्स को लेकर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? इसके बाद उसे फाइनल इंस्पेक्शंस, फिनिशिंग और डिलीवरी के उस आखिरी स्टेज से गुजरना होगा, जिसके बाद ये सिर्फ फैक्ट्री का एयरक्राफ्ट नहीं रहेगा, ये एक एयरलाइन का नया एयरप्लेन बन जाएगा।
अब एयरक्राफ्ट अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी कर चुका है, लेकिन फैक्ट्री में अब भी सेलिब्रेशन शुरू नहीं होती, क्योंकि पहली उड़ान सिर्फ ये साबित करती है कि एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। ये साबित नहीं करती कि अब वो सैकड़ों पैसेंजर्स को लेकर रोजाना सेफली उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए टेस्ट फ्लाइट के दौरान कलेक्ट किए गए हर डेटा को केयरफुली एनालाइज किया जाता है। इंजन ने कैसा परफॉर्म किया, एयरक्राफ्ट हवा में कितना स्टेबल रहा, लैंडिंग के समय ब्रेक्स और लैंडिंग गियर ने सही तरीके से काम किया या नहीं, कैबिन प्रेशर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। हर सवाल का जवाब डेटा में खोजा जाता है। अगर किसी सिस्टम में छोटी सी भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो एयरक्राफ्ट को वापस फैक्ट्री में लाया जा सकता है। कहीं कोई कंपोनेंट बदला जाता है, कहीं वायरिंग को दोबारा चेक किया जाता है और कहीं सॉफ्टवेयर या कंट्रोल सिस्टम्स में जरूरी एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। यानी पहली फ्लाइट के बाद भी एयरप्लेन की जर्नी खत्म नहीं होती। जब इंजीनियर्स पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब एयरक्राफ्ट को उसके फाइनल अपीयरेंस के लिए तैयार किया जाता है। अब बारी आती है पेंट शॉप की। एयरक्राफ्ट की पूरी आउटर सरफेस को पहले केयरफुली क्लीन और प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद प्रोटेक्टिव लेयर्स और पेंट लगाए जाते हैं। लेकिन इतने बड़े एयरक्राफ्ट को पेंट करना किसी नॉर्मल व्हीकल को पेंट करने जैसा नहीं होता। एक विशाल हैंगर के अंदर खड़े एयरक्राफ्ट की बॉडी पर केयरफुली कई लेयर्स अप्लाई की जाती हैं और फिर धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। सरफेस पर एयरलाइन का लोगो दिखाई देता है, एयरलाइन का नाम लिखा जाता है, टेल पर उसका खास डिजाइन उभर कर सामने आता है और अचानक वही एयरक्राफ्ट जो कुछ समय पहले फैक्ट्री के अलग अलग सेक्शंस में बिखरा हुआ था, अब एक रियल एयरलाइन एयरक्राफ्ट जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन बाहर का काम पूरा होने के बाद भी एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ फाइनल प्रेपरेशंस बाकी हैं। पैसेंजर कैबिन को आखिरी बार तैयार किया जाता है, सीट्स अपनी जगह पर लगाई जाती हैं, ओवरहेड बंस चेक किए जाते हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट की पोजीशन वेरीफाई होती है, केबिन लाइट्स और इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स को टेस्ट किया जाता है, हर सीट, हर डोर और हर इमरजेंसी एग्जिट को केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाता है। क्योंकि अब से इस एयरप्लेन की कहानी बदलने वाली है। अब ये सिर्फ इंजीनियर्स और फैक्ट्री वर्कर्स की मशीन नहीं रहेगी, जल्द ही इसमें पैसेंजर्स बैठेंगे। लेकिन एयरलाइन को एयरक्राफ्ट सौंपने से पहले एक आखिरी इंस्पेक्शन बाकी होती है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है, एयरक्राफ्ट के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स और कंपोनेंट्स का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है और आखिरकार वो मोमेंट आता है जिसका इंतजार पूरी फैक्ट्री टीम ने किया होता है। एयरक्राफ्ट डिलीवरी के लिए तैयार है। वही विशाल मशीन जिसे फैक्ट्री के अंदर हजारों अलग अलग पार्ट्स से बनाया गया था, अब अपने नए होम की तरफ उड़ान भरने वाली है। एक आखिरी बार इंजन्स स्टार्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट रनवे की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है और फिर वह जमीन को छोड़कर आसमान में उठ जाता है। फैक्ट्री के वर्कर्स नीचे खड़े होकर उसे देखते रहते हैं। कुछ ही मिनटों में एयरक्राफ्ट दूर होता जाता है, लेकिन उनकी बनाई हुई मशीन की असली जर्नी अब शुरू हुई है। अब यही एयरक्राफ्ट किसी एयरपोर्ट पर उतरेगा, पैसेंजर्स इसमें बैठेंगे। कोई पहली बार अपने परिवार से मिलने जा रहा होगा, कोई बिजनेस ट्रिप पर होगा और कोई छुट्टियां मनाने के लिए उड़ान भर रहा होगा। शायद उनमें से ज्यादातर लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि जिस एयरक्राफ्ट में वे बैठे हैं उसे बनाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी है, कितने इंजीनियर्स ने उसके डिजाइन पर काम किया, कितने टेक्नीशियंस ने उसके हजारों कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए, कितनी बार उसकी टेस्टिंग हुई और कितनी बार हर छोटी डिटेल को दोबारा चेक किया गया। क्योंकि आसमान में उड़ता हुआ एक एयरप्लेन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इंजीनियरिंग, पेशेंस और टीम वर्क का रिजल्ट है। और शायद सबसे अमेजिंग बात यही है, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और एक एयरप्लेन को बादलों के बीच उड़ते हुए देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी फाइनल जर्नी दिखाई देती है, लेकिन उस उड़ान के पीछे एक बहुत लंबी कहानी छिपी होती है। एक कहानी जो कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू हुई, रॉ मटेरियल्स से गुजरी, हजारों अलग अलग पार्ट्स में बंटी, फिर एक विशाल फैक्ट्री के अंदर दोबारा जुड़ी, टेस्टिंग से गुजरी और आखिरकार आसमान तक पहुंच गई। तो अगली बार जब कोई एयरप्लेन आपके ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई दे तो सिर्फ उसे जाते हुए मत देखिए। एक पल के लिए सोचिए, जिस मशीन को आप कुछ सेकंड्स के लिए आसमान में देखते हैं, उसे बनाने में कितने लोगों की नॉलेज, मेहनत और सालों का एक्सपीरियंस लगा होगा। और यही है एक एयरप्लेन की असली कहानी। आसमान में उड़ने से पहले उसे जमीन पर हजारों बार खुद को साबित करना पड़ता है। अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग इंजीनियरिंग और फैक्ट्री की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और रोचक दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें।